नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का हो या 4 साल का, इसे लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच घमासान छिड़ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर संसद मार्ग तक प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं और तो और छात्रों के गुटों में हिंसक झड़प और मारपीट की भी शुरुआत हो चुकी है। इस हंगामे, विरोध और जोर आजमाइश के बीच हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में लटका है। करीब 60,000 वो छात्र हैं जिन्होंने पिछले साल दाखिला लिया था और करीब इतने ही वो छात्र हैं जो दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़े हैं। पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 साल की जगह 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत की थी। तब भी बवाल हुआ था, विरोध हुआ था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने हर विरोध को कुचलते हुए 4 साल के कोर्स को मंजूरी दे दी थी। दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और सत्ता में आने पर इस कोर्स को फिर से 3 साल में तब्दील करने का चुनावी वायदा किया। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री हैं, तो मंत्रालय और यूजीसी दोनों किसी भी सूरत में 4 साल के कोर्स को खत्म करने पर आमादा है। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को साफ साफ कह दिया है कि अगर यूजीसी के निर्देश का पालन नहीं हुआ तो ग्रांट तक बंद कर दी जाएगी। अब हालत यह है कि हजारों छात्र परेशान हैं और यूजीसी, मंत्रालय और यूनिवर्सिटी नाक की लड़ाई में उलझा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डीयू यूजीसी के झगड़े में फंस गया हजारों छात्रों का भविष्य, और 4 साल बनाम 3 साल के डीयू ग्रेजुएशन कोर्स पर क्यों हो रही है राजनीति और कौन कर रहा है राजनीति? इसी पर सवाल पूछेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। जिन छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए कतारों में खड़े होना चाहिए, जिन छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में नए छात्रों का स्वागत करना चाहिए, वो सड़कों पर हैं। छात्र संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि डीयू में ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का हो। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए लामबंद हैं। आज ही के आज एफआईयू को स्क्रैप करे और डीयूवीसी को इस्तीफा दे। जो लाखों विद्यार्थी यहाँ 4 ईयर कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उनका क्या होगा? अगर यही बंद करना था तो 2 महीना पहले बंद करना। 3 बनाम 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय दो फाड़ है। पिछले साल वाइस चांसलर दिनेश सिंह की पहल पर शुरू हुए 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी पूरी तरह दो फाड़ हो चुके हैं। यूजीसी कंप्लीट यू टर्न ले ली है, लेकिन यूजीसी का ये लेटर लिखने का उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी को खत्म करने के दिशा में कदम है। आपको मानना पड़ता है कि नेशनल पॉलिसी के अंदर आपको चलना है, नहीं तो कोई कल को यूनिवर्सिटी अगर आज ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, कल को कौन रोक सकता है किसी और यूनिवर्सिटी को कहने के लिए कि हम 5 साल का चलाएंगे, हम 6 साल का चलाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में घमासान की नौबत इसलिए पैदा हुई क्योंकि 4 साल के कोर्स को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी आमने सामने हैं। रविवार को यूजीसी ने डीयू के 64 कॉलेजों को सीधे ईमेल भेजा कि 24 जून को तय दाखिला शेड्यूल के तहत 4 ईयर कोर्स में नहीं बल्कि 3 ईयर कोर्स में दाखिला होगा। यूजीसी के फरमान को दिल्ली विश्वविद्यालय ने मानने से इनकार कर दिया, जिससे टकराव बढ़ गया। टकराव के बीच मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने यूजीसी अधिकारियों के साथ बैठक की। स्मृति ईरानी पहले ही 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स की हिमायत कर चुकी हैं। हालांकि यूजीसी और डीयू के टकराव से स्मृति ईरानी ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन आरोप है कि 4 साल का कोर्स यूपीए 2 सरकार के वक्त लागू हुआ था, इसलिए मोदी सरकार यूजीसी के रास्ते जानबूझकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पर 3 साल के कोर्स का दबाव बना रही है। उस समय यूजीसी कहां थी जब ये फैसला लिया गया था? एनडीए की सरकार किस तरह से विश्वविद्यालयों से या संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? बहरहाल यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के झगड़े में 1 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। सवाल है कि अगर 3 साल का कोर्स लागू होता है तो उन छात्रों का क्या होगा जो पहले से 4 साल का कोर्स कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर आज ऐतराज जता रही यूजीसी पिछले साल भर से चुप क्यों थी, और अगर उसे आपत्ति थी तो क्या इसके लिए ये मौका सही था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो सवाल यही कि क्या नाक की लड़ाई बन गई है, क्या नाक की लड़ाई हो रही है यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच, दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर चाहते हैं 4 साल का डिग्री कोर्स बहाल रहे, जो पिछले साल उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी। यूजीसी चाहता है कि 3 साल का कोर्स जो पहले था वो फिर से उसकी वापसी हो। और इस बीच दोनों संस्थाओं के बीच नाक की लड़ाई, और ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री चाहती हैं कि किसी भी सूरत में 3 साल का कोर्स बहाल हो, यानी रोल बैक हो उस फैसले का जो पिछले साल वाइस चांसलर और केंद्र सरकार ने या मानव संसाधन मंत्री की सहमति से लिया गया था। लेकिन इन सब के बीच छात्रों का भविष्य, कल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला होना है, लेकिन कहा जा रहा है कि दाखिले पर रोक लग गई है। कॉलेज अभी दाखिला लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने एक सार्वजनिक सूचना जारी किया, अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। जो विज्ञापन में यूजीसी ने साफ साफ छात्रों से कहा है उन्हीं कॉलेजों में दाखिला लें जहां 3 साल का स्नातक कोर्स शुरू किया गया है, वरना ना लें। और सवाल उठता है इस नाक की लड़ाई में छात्र क्या करें। तस्वीरें आपने देखी, सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, विश्वविद्यालय के भीतर प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र के गुटों में मारपीट भी हुई। लेकिन यह सब हो क्यों रहा है? कौन राजनीति कर रहा है? क्या छात्र संगठन, क्या शिक्षक संगठन, क्या मंत्री, क्या केंद्रीय मंत्रालय और या क्या यूजीसी? इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मोनिका मिश्रा, मेंबर एकेडमिक काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी, जसविंदर सिंह प्रिंसिपल खालसा कॉलेज हमारे साथ होंगे, साधना शर्मा मेंबर एकेडमिक काउंसिल, आरती मेहरा कुछ मिनट में हमारे साथ होंगी बीजेपी की तरफ से, अमृता धवन कांग्रेस की प्रवक्ता और दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी सक्रिय रह चुकी हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से मोनिका मिश्रा जी, आज दिन भर बवाल चल रहा है, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, मारपीट की घटनाएं भी हुई, प्रदर्शन भी, छात्र भी अलग गुट में हैं, शिक्षक भी अलग गुट में हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये हो क्यों रहा है? और क्यों 1 साल के बाद अचानक आप सब इतनी एक्टिव हो गई कि किसी भी सूरत में ये 4 साल का कोर्स रोल बैक होकर 3 साल के कोर्स में तब्दील हो जाए? सवाल 4 साल का 3 साल के कोर्स की लड़ाई का नहीं है। सवाल ये है कि स्वायत्ता हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी की है, क्या टीचर्स की कोई स्वायत्ता नहीं है? क्या स्टूडेंट्स का अपना कोई से नहीं है इस यूनिवर्सिटी में? हम भी स्टेक होल्डर्स हैं। हमको दरकिनार करके हम पे ये कोर्स थोपा गया है। एक सेमेस्टर पूरा भी नहीं होने दिया, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स को एनालाइज भी नहीं किया गया और उस पर अचानक से FYUP थोप दिया गया। कोई भी, मैं तो कहती हूँ एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि यूजीसी ने क्या प्रोसीजरल लैप्सेस किए FYUP को लागू करने में, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोसीजरल लैप्सेस हुए, क्या यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने जानबूझ के हम सबको अंधेरे में रख के कि यूजीसी से एक चीज बताइए मोनिका मिश्रा, चूंकि आप एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, एकेडमिक काउंसिल की भी सहमति मानी गई कि पिछले साल जब ये लागू हुआ सहमति हुई, लेकिन FYUP जो आप बोल रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जरा दर्शकों को समझाने के लिए, देश के अलग अलग शहरों में लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे अलग अलग शहरों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आते हैं, अभी भी 65-60 हज़ार स्टूडेंट दाखिला लेंगे, कल से शुरू होना था, लेकिन जाहिर है इस पचड़े में वो दाखिला भी रुक गया है। क्या दिक्कत है, क्या फर्क है 4 ईयर डिग्री कोर्स में और 3 इयर्स में, और क्यों इस पर इतना पेच और बवाल है? जरा संक्षिप्त समझा दें, फिर बाकी लोगों से बात करेंगे, और इससे नुकसान क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका उल्लंघन किया गया है 10+2+3, इसके तहत आप सबको भ्रमित कर रहे हैं कि हम 3 साल में डिग्री दे रहे हैं। किस तरह की 3 साल में डिग्री दे रहे हैं? एक जनरल की डिग्री दे रहे हैं। आप ज़बरदस्ती उन स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हैं 4 साल करने के लिए जिनको 3 साल में भी ऑनर्स की डिग्री दी जा सकती थी। आप एक फार्स बना रहे हैं, एक करिकुलम को एक डाइल्यूट किया जा रहा है। किस तरीके से? फाउंडेशन कोर्सेज के नाम पे, जो 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से प्रेरित है, उसको आप ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स पे थोप रहे हैं। देखिए 10वीं प्रणाली में हमारे बच्चों को एक प्रावधान दिया जाता है कि आपको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, उनको एक विकल्प दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आप साइंस करके आए, लेकिन नहीं, आप हिस्ट्री पढ़िए। और वो बच्चा क्यों पढ़े? उसके आप नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिर चूंकि आप भी एकेडमिक काउंसिल में हैं, अभी हमारे साथ साधना शर्मा हैं, वो भी काउंसिल में, सवाल उठता है पिछले साल जब ये लागू हुआ तब भी कुछ विरोध हुआ था, लेकिन 1 साल बाद जब अचानक सरकार बदली, स्मृति ईरानी मंत्री बनी, सरकार भी चाहती है, तब ये सब सक्रियता क्यों, सड़क पर प्रदर्शन क्यों? क्योंकि पहले ना डूटा की आवाज सुनी, ना डूसू की आवाज सुनी। एक हिटलर, एक ऑटोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी चल रही थी जो हमारी आवाज को दबा रही थी कॉन्स्टेंटली। ना हमारे से MHRD के कोई आज आपकी आवाज सुनी जा रही है, मतलब मोदी सरकार आ गई, स्मृति ईरानी मंत्री बन गई, आवाज सुनी जा रही है। इसका मतलब मान लें कि पॉलिटिक्स तब भी थी, पॉलिटिक्स अब भी है। छात्र फंसे हैं पॉलिटिक्स। तब दिनेश सिंह ने पॉलिटिक्स की, जो मंत्री थे उन्होंने पॉलिटिक्स की छात्रों के नाम पर, आज आप लोग पॉलिटिक्स कर रही हैं, आप चाह रही है रोल बैक हो। तब पॉलिटिक्स
तब थी कि इस छात्र के जो भविष्य है उसको अंधकार में फेंकने की। आज पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग है, दे हैव सीन फुल फर्स्ट ईयर, उन्होंने पूरा पहला फर्स्ट ईयर का FIUP देखा है, वो समझ गए हैं कि उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने ज़ोरों शोरों से पूरे 1.5 साल, ये पूरा जो 1 साल गुजरा है उस पर संघर्ष किया है और डूटा की आवाज़ के साथ समर्थन दिया है। और आज हम एक्चुअली थैंक यू करना चाहते हैं कि UGC, MHRD सब लोगों ने हमारी आवाज़ को एक बुलंद करके हमारी आवाज़ को सुना है। चलिए जरा एक बार जरा चलते हैं हम जरा साधना शर्मा, उसके बाद आऊंगा आपके पास। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं खालसा कॉलेज के साधना शर्मा। चूंकि 2 ग्रुप है, दर्शकों को बता दें 2 ग्रुप है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। एक ग्रुप VC के पक्ष में, दिनेश सिंह के पक्ष में, दूसरा ग्रुप VC के खिलाफ। एक ग्रुप चाहता है 4 साल का कोर्स बहाल रहे, एक ग्रुप चाहता है 3 साल का कोर्स आए, 4 साल का कोर्स खत्म हो। साधना शर्मा दूसरे ग्रुप में है, वाइस चांसलर के पक्ष में। साधना शर्मा, पिछली बार कहा गया जबरन थोपा गया और उसके बाद डूटा के सदस्य जो स्टूडेंट यूनियन सब नहीं चाहते थे, थोप दिया गया 4 साल का कोर्स और छात्रों के हित में नहीं है, जैसा कि अभी स्टूडियो में बैठी हैं मोनिका मिश्रा करी। जरा आप समझाइए कि पिछली बार क्यों आप लोगों ने लागू किया और आज स्थिति क्यों आई? क्योंकि सभी लोग इस बात को सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स भी और स्टूडेंट्स के जो माता पिता हैं वो लोग भी सुन रहे हैं, सारे देश सुन रहा है इस बात को। तो पहली बात तो ये है कि जो 4 ईयर कोर्स नहीं है, प्रोग्राम है। 2 साल में भी एग्जिट है, 3 साल में भी एग्जिट है और 4th ईयर में भी एग्जिट है। 3 ईयर में भी आपको डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की और 2 ईयर में आपको डिप्लोमा मिलता है। इसके अलावा 4 ईयर में आप स्पेशलाइज्ड होकर इवन रिसर्च मेथोडोलॉजी भी सीख कर ही आप निकलते हैं। दूसरी बात जो कहना चाहूँगी वो ये है कि एक प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी भी चीज़ को लागू करने का। जब पहली बार HRD मिनिस्ट्री ने और UGC ने इसको लागू कराया और यूनिवर्सिटी ने इसको लागू किया, तब हमने एक प्रोसीजर फॉलो किया था। आज भी UGC को ये टाइम देना चाहिए था कि वो प्रोसीजर फॉलो हो, अदरवाइज हम वाइस चांसलर के साथ नहीं है। वाइस चांसलर तो 1 साल में चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों के लफड़े में, आप लोगों की नाक की लड़ाई में छात्र फंसे हैं ना मैडम। आप लोगों ने जो किया पिछली बार 4 साल किया, उसमें भी रेफरेंडम हुआ, तो जो हमारे पास जानकारी है ज्यादातर छात्र नहीं चाहते थे कि 4 साल का कोर्स हो। स्टूडेंट यूनियन, टीचर्स यूनियन नहीं चाहता था, लेकिन आपने किया। आज सड़क पर मारपीट की नौबत है, 2 गुटों में झड़प है। एक बार जरा मैं चाहूंगा, हमारे साथ हैं जसविंदर सिंह, प्रिंसिपल खालसा कॉलेज के। इस बीच आपको बता दें कि UGC के फैसले को दरकिनार करते हुए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। करेक्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी बोलिए। आवाज सुन रहे हैं? हाँ बोलिए मैडम। आप करेक्ट कर लीजिए एक बार अपनी बात को। स्टूडेंट्स के 2 गुटों में झगड़ा नहीं हुआ है, मैं वहीं पर मौजूद थी, चश्मदीद गवाह हूँ। हाँ। सेफ्रॉन स्कार्फ पहने हुए कुछ स्टूडेंट्स, जो तथाकथित स्टूडेंट्स ने, जब अन्य स्टूडेंट अपनी कारण बता रहे थे कि मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ, मैं आज इकोनॉमिक्स पढ़ पा रहा हूँ, मैं संस्कृत का, मैं चलिए जो भी झगड़ा हुआ, आप जिनको सेफ्रन कर रही हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हो सकते हैं। उन्होंने एक टीचर को मारा है। नहीं, हाँ, उन्होंने एक टीचर को मारा है। मैं ABVP का नाम नहीं ले रही हूँ। हाँ। उन्होंने एक टीचर को मारा है, किसी स्टूडेंट से लड़ाई नहीं कह रही है। इसलिए जो आपका नीचे स्लॉट चल रहा है उसको आपको एक बार फैक्चुअली देखना चाहिए। NSUI ABVP नहीं, ABVP और टीचर्स के बीच में जो है ये हुड़दंग हुआ है, तो इसमें NSUI के नाम को नहीं जो है लाया जाए, क्योंकि NSUI जिसने कहा कि शांति से बात कीजिए। अच्छा अमृता, हम आ रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए गुटों में छात्र भी बटे, गुटों में शिक्षक भी बटे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उन छात्रों का हो रहा है जो 1 साल पूरा कर चुके हैं। 60,000 छात्र, वो 60,000 जिनका दाखिला होना है। लेकिन हमारे साथ हैं खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल जसविंदर सिंह जी। अभी जो अलग अलग कॉलेज के 25-30 कॉलेज के नुकसान उन छात्रों का हो रहा है जो कि यहाँ एडमिशन लेने आ रहे हैं, जो 1 लाख की संख्या से ज्यादा छात्रों ने और ज्यादा अप्लाई किया है। क्या वो छात्र और उनके पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि ये कोर्स बेकार है? फिर क्यों पहले 3 लाख छात्र आए थे, इस बार 4.5 लाख छात्र आ रहे हैं, 1.5 लाख संख्या बढ़ गई। मैं 4 ईयर कोर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। 4 ईयर प्रोग्राम नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो तो ऑनलाइन एडमिशन। चलिए एक बार जवाब समझते हैं कि छात्रों का क्या फायदा हो। जसविंदर सिंह, एक मिनट आरती में आ रहा हूँ। जसविंदर सिंह, प्रिंसिपल खालसा कॉलेज। अभी एक खबर आई कि SRCC ने एडमिशन की लिस्ट जारी कर दी। एक मिनट मैडम, SRCC ने UGC के आदेशों को दरकिनार करके लिस्ट जारी कर दी है। आप कैसे देखते हैं जसविंदर सिंह जी, ये कॉलेज वर्सेस कॉलेज लड़ाई हो गई, UGC वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर वर्सेस मानव संसाधन मंत्री हैं, और ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी डंडे एक दूसरे पर चला रहे हैं।
इससे क्या होना है और क्या नुकसान और क्या फायदा 3 साल में और 4 साल में, जरा समझेंगे हम। देखिए अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये सभी पेरेंट्स और बच्चों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ लड़ाई वाली बात नहीं है, ये एक परसेप्शन की बात है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का ये कहना है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 4 इयर्स प्रोग्राम है ये 10+2+3 के स्वभाव में नहीं है, इसलिए इसको बंद किया जाए और 3 साल वाले जो पहले कोर्सेज चल रहे थे 4 इयर्स से वो किया जाए, और ये ही आदेश है प्रिंसिपल्स को। अब क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 इयर्स का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो आज प्रिंसिपल्स तकरीबन 36 प्रिंसिपल्स की मीटिंग हुई है हमारी प्रिंसिपल एसोसिएशंस की, जिसमें सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स मौजूद थे, और उन्होंने ये तय किया है कि क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है यूनिवर्सिटी और यूजीसी की, और ये दोनों ही हमारी बहुत ही अहम संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हम दोनों को अपील कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को जल्दी से जल्दी इसका सुलझान करें और तब तक जो है एडमिशन्स डेफर किए जाएं। अगर पहली 2 कट ऑफ्स में हम एडमिशन नहीं भी करते तो हम तीसरी कट ऑफ को पहली कट ऑफ मान के वो हमारे पास एडमिशन्स के लिए काफ़ी समय है। और ये जो बैक चैनल्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, वो उनको सक्रिय करने की ज़रूरत है। अगर किसी के परसेप्शन में कोई फ़र्क है तो उसका जो फ़ायदा जो है वो किसी को गलत नहीं मिलना चाहिए। मैं इसलिए आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और सभी पेरेंट्स को और बच्चों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल सक्षम है कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल साहब, जसविंदर सिंह जी, प्रिंसिपल साहब, एक छोटा सा जवाब चाहता हूं, उसके बाद अमृता धवन के पास जाऊंगा कि छात्र अब क्या करें। यूजीसी ने ये नोटिस दे दिया, अखबारों में विज्ञापन देकर कह दिया कि छात्र दाखिला ना लें, उसी कॉलेज में दाखिला लें जहां 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो। कॉलेज में कहा जा रहा है जो यूनिवर्सिटी पीछे हटने को तैयार नहीं है कोर्स को 4 साल से 3 साल में तब्दील करने को। छात्र क्या करें प्रिंसिपल साहब? कल से एडमिशन होना था, इस बीच खबर आ रही है कि एसआरसीसी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। देखिए वो बात सही है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन है, इसलिए एसआरसीसी ने अपनी एडमिशन कमेटी की मीटिंग की होगी और उन्होंने कुछ अगर कोई सूची जारी की है तो हमने एसआरसीसी के प्रिंसिपल से भी गुजारिश की है कि फॉर द टाइम बीइंग एडमिशन्स को डेफर किया जाए, ताकि हम ये जो है यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच में जो एक परसेप्शन का फ़र्क है, कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि दोनों ही संस्थाएं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है उनके माध्यम से या जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनके माध्यम से ये कॉन्फ्लिक्ट हम रिजॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब सवाल उठता है कि सवाल ठीक है प्रिंसिपल साहब, उम्मीद करेंगे कि जल्दी ये खत्म हो मामला, लेकिन उसके बाद भी जो छात्र 1 साल पढ़ चुके हैं, लगभग 55-60 हजार छात्र, क्या उनके भविष्य पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या उनके आगे जो पढ़ाई होनी है और अगर 4 साल से 3 साल में बदलता है तो क्या उनके भविष्य पर कोई फर्क पड़ेगा? और पड़ेगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा प्रिंसिपल साहब? ऐसा है जीत जी, पहले भी देखिए ऐसा है, पहले भी एक बार ऐसी सिचुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थी जब हमने 1995 में या 2005 में शायद बीआईटी हमने शुरू किया था, तो एआईसीटी को शायद वो मंजूर नहीं था, इसलिए उस कोर्स को हमें विथड्रॉ करना पड़ा था। तो उसको भी हमने बहुत पीसफुली रिजॉल्व कर लिया था, उस कोर्स को वापस यूनिवर्सिटी ने ले लिया था 1 साल के बाद जी। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन इमर्ज होती है तो हम उसको रिजॉल्व करने के सक्षम हैं। मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ। चलिए देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास इतना एक्सपर्टीज है जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ ब्लो जो है ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ब्लो करने की जरूरत नहीं। हम लोग नहीं कर रहे हैं जसविंदर साहब। ये तो देखिए यूजीसी का विज्ञापन अखबार में छपा हुआ है, यूजीसी की चिट्ठी हमारे पास है जो प्रिंसिपल्स को लिखी गई है, उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके बयान है जो आज भी कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, यूजीसी गलत कर रहा है, ऑटोनॉमी पर हमला कर रहा है। नहीं, सवाल उठता है झगड़ा यूजीसी वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आपके माध्यम से नहीं, आप तो एक अजीत जी आ रहा हूं, चलिए प्रिंसिपल साहब जरा अमृता धवन को शामिल करता हूं। मीडिया तो हाँ आ रहा हूं प्रिंसिपल साहब आपके साथ। अमृता धवन, राजनीति की शुरुआत तो हुई यूपीए सरकार के कार्यकाल में कपिल सिब्बल से लेकर पल्लम राजू तक। आज भी
पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग बटी है। बीजेपी चाहती है 3 साल का हो जाए, आप चाहती हैं 4 साल का हो जाए। छात्र को पढ़ाई करनी है, तो राजनीति क्यों हो रही है? क्या सोच के 4 साल में क्या नुकसान था, 3 साल में क्या नुकसान था? एक चीज चल रही थी, वही चलने देना चाहिए था। मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि NSCY 4 साल के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। NSCY इसका पुरजोर विरोध कर रही है। हमारे छात्र नेताओं ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ 5-6 दिन का अनशन भी किया था, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बात यह है कि वाइस चांसलर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस देश के अंदर ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको हम इतना प्रेस्टिजियस मानते हैं, उन्होंने अपनी इसे पर्सनल एजेंडा बना लिया है। उनको लग रहा है अगर 4 साल रोल बैक हो गया तो मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाया जाएगा। उनको ये नहीं पता कि एक वाइस चांसलर को अलग अलग जगहों पे सर्व करना पड़ता है। अगर वो अपना पर्सनल एजेंडा सर्व करते रहेंगे तो छात्रों के साथ और उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। तो कहीं ना कहीं जब पार्लियामेंट सुप्रीम है और यूजीसी पार्लियामेंट एक्ट के अंदर आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूजीसी के डायरेक्टिव्स को मानना चाहिए। और इन वाइस चांसलर को अगर लगता है कि इनकी कोई निजी जो है एजेंडा उसमें कहीं ना कहीं आहत हो रहा है तो इस्तीफा दें, लेकिन किसी भी हाल में यूजीसी के डायरेक्शंस का पालन किया जाए, ताकि ये जो राजनीति इस पूरे खेमे में हो रही है, कोई कह रहा है कि मैंने करा दिया रोल बैक, कोई कह रहा है उस पार्टी ने करा दिया। अगर इस पार्टी चलिए तो सवाल उठता है राजनीति कर कौन रहा है? आप भी वही बात कर रही हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी वही कर रहा है। राजनीति कर कौन रहा है मैडम? राजनीति कौन कर रहा है? फिर तो ABVP NSCY वही चाहती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वही चाहता है, आप भी वही चाहते हैं। कर कौन रहा है? वाइस चांसलर क्या अपनी जिद पर आ रहे हैं? सिर्फ वाइस चांसलर का ब्रेन चाइल्ड था और इसलिए यूनिवर्सिटी पीछे लौटने को तैयार नहीं है? हाँ जी, कहीं ना कहीं उनकी ईगो है। हमने एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में भी उनसे दरख्वास्त की थी, बड़े नम्र शब्दों से भी और पुरजोर तरीके से भी, दोनों तरीके से दरख्वास्त की थी कि देखिए आप अपनी ईगो पे मत लीजिए। जो गलती हमसे हो गई है उसमें रिट्रेस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक UGC का निर्देश आया है, हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट से ऊपर नहीं हो सकती। हम इसी देश में यूनिवर्सिटी है। उससे नुकसान क्या है? जरा मैं ये समझना चाहूंगा कि 3 साल का अगर हो जाएगा तो क्या फायदा है? जरा दर्शकों को थोड़ा बताइए। एक तो शायद अमेरिका में होता है 4 साल का, इसलिए किया गया कि जो ब्रिज कोर्स 1 साल का करना ना पड़े अगर यहाँ के बच्चे अमेरिका जाएं। लेकिन सवाल उठता है 55,000 बच्चे दाखिला लेते हैं, कितने बच्चे अमेरिका जाते हैं? 1,500। उनके लिए क्या बदला? और 3 साल अगर होता है तो क्या फायदा है? जरा इसको समझना जरूरी है। देखिए 3 साल के करिकुलम को अगर आप कंपेयर करेंगे 4 इयर्स के करिकुलम से, उसके सिलेबाई को कंपेयर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तभी तो स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो FIUP के हैं और जो पास्ट सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम के बच्चों से भी पूछेंगे तो कहेंगे ये क्या पढ़ाया जा रहा है? फाउंडेशन कोर्स के नाम पे 11 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं और जो आपका मेन डिसिप्लिन कोर्स है बच्चे को याद ही नहीं रहता, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स ही पढ़े जा रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन बनाया जा रहा है, करिकुलम सिलेबस। UGC को ये काम पहले करना चाहिए। क्यों मोदी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार हो रहा था, स्मृति ईरानी की मंत्री बनने का इंतजार हो रहा था? UGC ने ये जो आज खूंटा गाड़ा UGC ने अखबारों में विज्ञापन दिया, ये UGC ने पहले क्यों नहीं किया? आरती मेहरा, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। ये छात्रों की जो लड़ाई सड़कों पर 1.5 साल से चल रही है, ये उसकी जीत है। ये किसी सरकार के श्रेय की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए उनको कि आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री को 4 साल क्यों लगा रहे हैं? अगर प्राइवेट प्लेयर्स की आप बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। चलिए अच्छी बात है, आप वही बात कर रहे हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता कह रहे हैं। और दिल्ली बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में डाला था अमृता धवन। आरती मेहरा, कहा जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने, उन्होंने तो पहले दिन से राजनीति की है। एक मिनट, राजनीति आप भी कर रहे हैं अमृता। एक मिनट आरती मेहरा, दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने अपना चुनावी एजेंडा मैनिफेस्टो में डाला था कि हम रोल बैक करेंगे 4 साल के कोर्स को 3 साल में, और आज सरकार आपकी है, स्मृति ईरानी कर रही है, वही होगा जो UGC करे। और UGC एकदम अचानक पूरे दमखम के साथ अपनी स्वायत्तता का लवादा ओढ़कर सामने आ गया। 6 महीने 8 महीने 10 महीने से UGC सो रहे थे UGC के सदस्य, UGC के चेयरमैन। क्योंकि तब तो देखिए UGC सुप्रीम है। जरूर मैं आऊंगा। हाँ आरती मेरा, नहीं 1 मिनट आप जवाब सुन लीजिए। हाँ जी, UGC सुप्रीम है और ये सब पार्लियामेंट के द्वारा, जब हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है जिसमें किसी भी तरह का अगर चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा होगा। और पार्लियामेंट के द्वारा होने के बाद एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है जिसका अप्रूवल विजिटर करते हैं, और विजिटर सौभाग्य से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ऐसे में आप सब चीजों को
धाक पे रख के आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे। आप बिना अप्रूवल के, और जिस दिन ये पास किया गया उस दिन 11 बजे एसीज की बैठक, एकेडमिक काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है। उन्हें कोई एजेंडा नहीं दिया जाता, उनसे कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई डेलिब्रेशंस नहीं होती। उसी दिन 3:30 बजे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है और उसे पास किया जाता है। इतना अनफॉर्चुनेट है, इसमें इतना इम्प्रॉपर है, आर्बिट्ररी है, और साफ दिखाई देता है कि वाइस चांसलर जी जिनको पद्मश्री दिलाया गया, अब जो अमृता है वो एनएसयूआई स्टैंड अलग दिखा रही हैं, और कपिल सिब्बल का उस समय पे जो स्टैंड था, जो इतना ऑटोक्रेटिक था, जो इतना पुशी था, जो बुलडोज करने वाला था। और आप मुझे ये बता दीजिए, जब एक तरफ स्मृति ईरानी बोलती है कि मैं मंत्री हूँ लेकिन मेरा कोई रोल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा कि जो उस समय के एचआरडी मिनिस्टर है उनका रोल होगा? तो या तो पहले आप तय कर लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी है या नहीं है। सुनूंगी, मतलब आपका मिनिस्टर है तो कोई रोल नहीं है, हमारा मिनिस्टर है तो रोल है। ये कैसी राजनीति आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रही है? नहीं, आप बिल्कुल, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जिद करी और मनमानी करी तो तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मनमानी थी, आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मनमानी है। फर्क इतना है कि उस समय यूजीसी ने इंटरफेयर नहीं किया, आज यूजीसी ने इतने चलिए आप दोनों को रोक रहा हूँ। ये मेरा मिनिस्टर और तेरा मिनिस्टर के बीच में छात्र फंसे। 60,000 वो छात्र जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया, 60,000 वो छात्र जिन्हें अभी दाखिला लेना है। लेकिन चलिए आप दोनों को रोक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, स्टूडियो भी लौटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, और क्यों दिल्ली के वाइस चांसलर ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने क्या अपनी जिद के चलते उन्होंने 4 साल का कोर्स लागू किया, और तब यूजीसी के चेयरपर्सन, यूजीसी के सदस्य सो रहे थे कि अचानक 1 साल बाद तब जगे जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री बनी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच टकराव की स्थिति है। छात्रों का भविष्य अंधकार में है। वो छात्र जिन्होंने 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लिया था, और वो छात्र जिन्हें कल दाखिला लेना है, कल से दाखिले की शुरुआत होनी थी, लेकिन तमाम कॉलेजों ने फिलहाल दाखिले पर रोक लगा दी है, क्योंकि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच कोई फैसला नहीं हुआ है। यूजीसी ने कहा है कि सभी कॉलेज 3 साल का कोर्स ही शुरू करें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ग्रांट में कटौती हो सकती है। लेकिन इस बीच जो दिल्ली का, एशिया का कहा जाता है, एशिया का सबसे प्रतिष्ठित कॉमर्स कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है, और इस कट ऑफ लिस्ट में जो नोटिफिकेशन है हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ यूजीसी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। सवाल उठता है, जसविंदर सिंह खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, एसआरसीसी ने अगर ये जारी कर दी है अपनी कट ऑफ लिस्ट, ये कहते हुए कि सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ यूजीसी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब जो बच्चे कल से दाखिला लेने के लिए जाएंगे उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि 4 साल का कोर्स वो कर रहे हैं या 3 साल के कोर्स में दाखिला ले रहे हैं। प्रिंसिपल साहब। हाँ बिल्कुल अजीत जी, आपने बिल्कुल सही ये मुद्दा उठाया है। अब क्योंकि प्रिंसिपल सभी पहले तो मिल नहीं पाए इकट्ठे होकर, इसलिए जो एसआरसीसी ने जो जिस तरीके से सूची जारी किया और आप जिसका जिक्र कर रहे हो, वो एडमिशंस कमेटी का फैसला होगा कि हम देखिए दोनों का ही पक्ष रखते हैं। एसआरसीसी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्सेज रन किए जाते हैं। प्रॉब्लम है खालसा कॉलेज, हिंदू कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, जिन कॉलेजेस में साइंस और बीटेक कोर्सेज और जैसे बीएमएस का कोर्स है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, इन कोर्सेज की प्रॉब्लम है जिनको क्लब करके एक कोर्स बनाया गया है। तो इसलिए इन कोर्सेज में हम एडमिशन्स कैसे करें? कॉन्फ्लिक्ट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जहाँ खाली 2 कोर्स चलते हैं, वहाँ मामला सुलझेगा कब तक? कॉलेजेस में जसविंदर सिंह जी, ये मामला सुलझेगा कब तक? ये नाक की लड़ाई जो बना ली है यूनिवर्सिटी ने और यूजीसी ने, मुझे लगता है कि हाँ देखिए इसमें पॉलिटिक्स का कोई ज़्यादा रोल है नहीं है और ना होना चाहिए। मैं तो खाली ये कहता हूँ, मेरी अपील है दोनों हमारी संस्थाओं से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूजीसी के, एक दूसरे का पक्ष सुने। और यूजीसी जो बात कह रही है, अगर उसमें कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई कॉन्ट्राडिक्शन की है
10+2+3 स्ट्रक्चर में, तो उनकी बात सुननी चाहिए। बात और सुननी बैठ के चाहिए। चलिए, इसका फैसला हो सकता है, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। चलिए, बड़ा मुद्दा तो है प्रिंसिपल साहब, और सड़कों इसी पर तरीके से प्रदर्शन हो रहे UGC हैं। को भी यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल का पक्ष साहब, सुनना यूजीसी चाहिए। को नोटिस अखबार में छपवाना पड़ रहा है। उसके बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं नहीं, किसी भी सूरत में 4 साल का कोर्स रहे, दुनिया भर के ऑटोनॉमी का हवाला दे रहे हैं। तो मुद्दा तो है। साधना शर्मा, आप चूंकि मेंबर हैं एकेडमिक काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एसआरसीसी की तरफ से कट ऑफ लिस्ट आ गया, सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ यूजीसी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 साल चाहता है, यूजीसी 3 साल चाहता है। बच्चे क्या समझेंगे और किस में एडमिशन लेंगे, और ये कब तक ये मामला सुलझेगा? कौन पॉलिटिक्स कर रहा है इस पर? ये बात तो यूजीसी को समझना चाहिए था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने अपना रेजोल्यूशन यूजीसी के पास भेज दिया और उनको ये वाली बात बता दी कि देखिए, इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को बदलने का एक निश्चित प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को करना है। और जो ये बार बार विजिटर का नाम लिया जा रहा है, तो आज इस यूनिवर्सिटी को बने हुए इतने साल हो गए, 1922 से, तो विजिटर के पास 1 महीने तक अगर कोई जवाब उनके यहाँ से नहीं आता है तो उसे पास माना जाता है, और एक ही मौका नहीं दिया जाता विजिटर को। जब यूनिवर्सिटी कोर्ट में फैसला जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से होकर, एसीईसी से होकर, और यूनिवर्सिटी कोर्ट में जाने के बाद अगेन 15 डेज का टाइम होता है, विजिटर चाहे तो 15 डेज में भी। इसमें तो यूनिवर्सिटी कोर्ट किसने कहा है? बैठी, आपका एजेंडा भी नहीं सर्कुलेट हुआ। आपके किसने कहा? एकेडमिक काउंसिल कहा? को भी एजेंडा भी नहीं और बात? डिस्कशन। आप मिनट्स लाइए ना, आप मिनट्स दिखाइए। मैं बात करके आई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी की नेशनल ऑफिस बेरर हूँ। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मिनट्स लेके आइए ना। रिस्पॉन्सिबल पार्टी में क्या एजेंडा सर्कुलेट हुआ, क्या इस पे डेलिब्रेशन हुई, क्या इस पे डिस्कशन हुआ? आप मेरी जबरदस्ती थोपा गया? क्यों आप लाइए, अगर आपके पास कुछ है, हम तो कह रहे हैं ना, शोभा नहीं दे रही है। आपको ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग यदि यूनिवर्सिटी को रन करने लग जाएंगे तो यूनिवर्सिटी को अखाड़ा बना देंगे। आपने आज टीचर को पिटवाया है, आज आपने टीचर को पिटवाया है, कल को आप किसी और को पिटवाएंगे। नहीं करेंगे आप टीचर, लेकिन एक बात जान लीजिए, स्टूडेंट से बात ये पिटवाने का जो सिलसिला होता है ना, ये रुकता नहीं है। आप यदि अपने लोगों को ये सलाह देंगे कि टीचर को मारो, टीचर देखिए आप सबको बनाता है, नहीं छोड़ दीजिए, टीचर को मारने सिखाने वाले लोगों को बहुत लंबा लड़ाई नहीं चलेगी उनकी। चलिए, मुझे लगता है आप दोनों को रोके, इसमें देखिए राजनीति हो रही है। दर्शक समझ सकते हैं, बीजेपी की नेता आरती मेहरा और एकेडमिक काउंसिल की सदस्य हैं मोनिका मिश्रा। एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूँ जरा, स्टूडियो माफ करें, साधना शर्मा, दोनों को रोक रहा हूँ। मोनिका मिश्रा, ये हम देख रहे हैं जो झगड़े हो रहे हैं, तू मैंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर है साधना शर्मा, एक मिनट, साधना शर्मा, एक दिल्ली मिनट। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई टीचर को मारता है? कहा ही नहीं कुछ। साधना शर्मा, सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी, साधना शर्मा, एक मिनट रोक रहा हूं आपको। साधना शर्मा, ने टीचर को, साधना शर्मा, एक मिनट, स्टूडियो लौटा। मोनिका मिश्रा, यूजीसी सुप्रीम बॉडी है। अगर यूजीसी सुप्रीम बॉडी है तो एक सवाल तो ये उठता है कि यूजीसी क्या स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी की सरकार के आने का इंतजार कर रहा था? क्यों यूजीसी अचानक इतना एग्रेसिव हुआ कि अखबारों में विज्ञापन देकर, एक मिनट आ रहा हूं, विज्ञापन देकर कहता है कि छात्रों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में केवल 3 वर्षीय स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम में ही प्रवेश लें। यह साफ साफ अखबार में विज्ञापन देकर यूजीसी कहता है। इसकी नौबत क्यों आई? आप एक बात समझिए, पार्लियामेंट में कोई लॉ, कोई ऑर्डर पास हो जाए और कोई सिटीजन ऑफ इंडिया उसका फ्लाउट करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? द सेम थिंग द यूजीसी इज डूइंग। यूजीसी के अंडर यूनिवर्सिटी आती है। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। यूजीसी ने 6 महीना पहले क्यों नहीं किया, 8 महीना पहले क्यों नहीं किया? जब 1 साल 55-60 हजार बच्चों ने 1 साल पूरा कर लिया, तब ये बात क्यों आई? 1-1.5 साल से एबीवीपी का पुरजोर प्रदर्शन चल रहा है। डूटा फ्रॉम द डे इट वाज अनाउंस्ड इन मीडिया। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम लिया, इसका डूटा का नाम लिया और हमारे सामने बैठी आरती मेहरा। इसका मतलब पॉलिटिक्स तो हो रही है। देखिए, जब तक प्रदर्शन नहीं कर रही है, जब तक प्रेशर राजनीति कर रही है। अब देखिए वहां से अमृता दत्त कर रही है कि एबीवीपी प्रदर्शन नहीं कर रही है, एबीवीपी राजनीति कर रही है। देखने को मिला, लेकिन जनता पार्टी अमृता एक मिनट आ रहा हूँ। आरती मेरा एक मिनट, हाँ
देखिए 4 साल अजीत जी, सबसे बड़ी बात ये है, ये मैडम कैसे सर्टिफाई कर रही है कि कौन सा संगठन काम कर रहा है, इसके लिए नहीं कर रहा। इस समय ये लोग श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, सबको श्रेय लेने की पड़ी है कि मैं श्रेय ले लूं। कोई छात्र लोग की बात करने को तैयार नहीं है। अमृता दबन और आरती मेहरा, हर बार बीच में बोलती है, आप प्रश्न किसी से पूछते हैं, जवाब ये देती है। 1 मिनट आरती मेहरा, 1 मिनट पैनल में अकेले आरती मेहरा, आप भी जरा शांत रहिए। 1 मिनट आरती मेहरा, अमृता दबन, आप दोनों। छात्र संगठन आरती मेहरा, 1 मिनट अमृता दबन, संगठन एबीवीपी चलिए स्टूडियो लौटते हैं, आवाज कम कर दिया जाए। हाँ चलिए, देखिए 4 साल से डूटा डूसू, उस समय तो NSUI प्रेसिडेंट बने हुए थे, डूटा लगातार कोशिश करता रहा, VC से मिले, MHRD, UGC, लगातार हमारे लेटर्स गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर ग्रुप्स का एक तानाशाही प्रवृत्ति के तहत या बिल्कुल तानाशाही, कंप्लीट ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ वाइस चांसलर, एंड बिकॉज वाइस चांसलर वाज ऑटोक्रेटिक, the UGC itself, MHRD, everybody had that autocratic attitude. अब एक छोटा सा जवाब दीजिए, जो वो बच्चे हैं 55-60 हजार जिन्होंने 1 साल पूरा किया है 4 इयर्स कोर्स में, वो अब 3 इयर्स में अगर कन्वर्ट होते, अगर इस जो नाक की लड़ाई है अगर फैसला होता है, सुप्रीमेसी अगर यूजीसी की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी को मानना पड़ता है उस केस में, क्या उनके एकेडमिक करियर पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, मैं आपको सबसे पहले प्लेन शब्दों में बता दूं, वो बेनिफिशियरी रहेंगे क्योंकि 3 साल में उनके फाउंडेशन कोर्सेज एंड एप्लीकेशन कोर्सेज को स्क्रैप करके उनके अपने डिसिप्लिन कोर्सेज को महत्व दिया जाएगा, उसके करिकुलम को और बेटर बना दिया जाएगा। बिकॉज ये फाउंडेशन कोर्सेज जो उनके किसी काम के नहीं है, आप किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए कंप्यूटर ऑन कैसे करना है, ये सिखाया जा रहा है एक स्टूडेंट को। जबरदस्ती एक साइंस स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है, एक जबरदस्ती एक हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को साइंस पढ़ा रहे हैं हम क्यों पढ़ा रहे हैं? वो छोड़ चुका है बच्चा। आप या तो अपनी एजुकेशन पॉलिसी एट 12th लेवल तक चेंज करिए, उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट द हायर एजुकेशन चेंज करिए, नहीं तो इसका कोई। देखिए मैं आपको बता रही हूं, आप लोग, मुझे भी ताजुब हो रहा है सुन के, साधना शर्मा जो कहा मोनिका मिश्रा ने, जिस ढंग से 4 साल का कोर्स लागू किया गया और उसकी जो खामियां हैं, इन्होंने कहा आप जरा खूबियां बता दें। और ये आप दोनों की, मैं कहूंगा दोनों गुटों की लड़ाई में जो छात्र का नुकसान हो रहा है उसका क्या होगा, ये भी बता दें साधना शर्मा। यही तो मैं कह रही हूँ, लगातार मैं यही तो कह रही हूँ कि ये किसकी नाक का सवाल है। अगर VC की नाक का सवाल है तो हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता है तो अपने स्टूडेंट्स की। हम VC के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, हम टीचर। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग हर समय ये चिल्लाए, जिन लोगों ने डूटा ने ये चिल्लाया कि गरीबों को 1 साल ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ कि BTech का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, 4 साल की डिग्री 6,000 रुपये में मिलती है। और इस गलगोतिया यूनिवर्सिटी में, शिवनादर यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वही डिग्री 10 लाख रुपए में मिलती है। उसकी क्वालिटी भी तो आप देखिए, आप क्या बात कर रही हैं मैडम? कौन है? और दूसरी बात ये, क्वालिटी की बात ये है, ये कह रही है कि कंप्यूटर ऑन करना सिखाया जा रहा है। जिस समय मैं 42 साल की उम्र की थी ना, सुन लीजिए, जिस समय मैं 42 साल की उम्र की थी, अरे क्या उम्र क्या बता रही हैं, महिलाओं का नहीं आता था। और हमारे कॉलेज में ऐसे लोग आपके 42 साल की उम्र में, और आज एक 5 साल का बच्चा भी कंप्यूटर और फोन इस्तेमाल करना चाहता है। चलिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद कंप्यूटर कैसे चलता है ये सिखाएंगे तो एक मिनट अमृता, एक साथ सब लोग बोलेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगी। 1 मिनट अमृता, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लाना चाहते हैं, आने से 1 मिनट साधना शर्मा आपकी बात आ गई। आरती मेहरा सुन लीजिए, आते ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए हायर एजुकेशन में। कौन पढ़ेगा? सोनीपत में जो यूनिवर्सिटी खुली है ह्यूमैनिटीज की, 3.5 लाख रुपया BA ऑनर्स। लेकिन साधना शर्मा, सवाल ये उठता है, ये फैसला सहमति से होना चाहिए ना, छात्रों की सहमति, शिक्षकों की सहमति, डूटा की सहमति। ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि वाइस चांसलर चुकी ये चाहते हैं और कोई मंत्री ऐसा चाहते हैं इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया। शिक्षा की दुकानों के समर्थक है। नहीं, मत कहिए मैं साधना शर्मा, ये फैसला सहमति से होना चाहिए था। दिक्कत यही हुई, इल्जाम यही है कि दिनेश सिंह जो वाइस चांसलर है, उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला किया चंद लोगों के साथ मिलकर। 1 मिनट साधना शर्मा 1 मिनट, हाँ संक्षिप्त, उसके बाद आऊंगा आरती मेरा आपके पास। मैं इनके 2 सवालों का जस्ट
मैं दो सीधा लाइनों कह में रही जवाब हूँ, देना इसलिए चाहती मैं हूँ। स्पष्ट कह रही हूँ। एक मिनट साधना शर्मा। बीटेक डिग्री का जो ये हवाला कर रही हैं, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता है, उसका करिकुलम देख के जॉब मिलता है। इन मैडम को ये समझना चाहिए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड दूसरी यूनिवर्सिटीज में जो बीटेक की डिग्री मैं चल रही समझी हुई है, हूँ। एक मिनट, उसमें जिन जो लोगों ने करिकुलम 4 है साल का उसमें बीटेक फाउंडेशन किया कोर्सेज था, नहीं इस पढ़ाए जा कॉलेज- रहे इस यूनिवर्सिटी सॉरी से टू ना से कंप्यूटर का। दैट आज डिग्री बच्चे अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, वो 4 साल मुझे के। आंसर करने देंगे, 2 मिनट एक का मिनट आंसर जवाब करने देने देंगे। दीजिए। 40,000 बच्चे विदेशों में नौकरी करने लगेंगे। नहीं नहीं, सुन लेकिन लीजिए, मैडम आप मेरी 60,000 बात सुन बच्चे लीजिए। अगर पास होंगे, विदेश में नौकरी 60,000 में से करेंगे, कितने तो बच्चे शिक्षा की विदेश तो चले पहले जाएंगे चलेगी कि आप अमेरिका को 6,000 देखते हुए में आप डिग्री यहाँ मिल का जाएगी। एजुकेशन सिस्टम बना रही है मैडम? कितने बच्चे 60,000 में से विदेश अमेरिका चले जाएंगे? आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेज अगर है जिसमें 60 कॉलेज में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं मैडम जो अमेरिका शायद न जा पाए। हाँ जी, क्या बात कर रही हैं आप? एक बात मैं और चलिए, कहना हाँ। चाहती हूँ, बीकॉम की डिग्री जो 3 साल में हम लोग देते UGC थे, को 1 साल से याद उसमें नहीं आया। बच्चों को अचानक इतनी अच्छी तो एम्प्लॉयबिलिटी थी, वो वही हम जैसे 4 ही साल में सत्ता करा रहे बदल गई तो इनको मतलब दिस UGC इज को याद आ रिडिकुलस। गया ऑटोनॉमी। और ये बीटेक और बीकॉम की डिग्री से नहीं होता है मैडम, करिकुलम, उसका करिकुलम को जब आप एनालाइज करेंगे ना बच्चे, तो वो खुद कहेंगे, कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। और दूसरी मैं एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। आज एक टीचर की पिटाई हुई है, कह रही है, मैं उसमें एक बात कहना चाहती हूँ। साधना शर्मा जी एक मिनट शांत रहिए, आप तो फैकल्टी हैं, टीचर हैं, जरा शांति रखिए। 2 साल साधना शर्मा पहले जी, हाँ। NSUI के स्टूडेंट ने एक लॉ फैकल्टी के टीचर को इतनी बुरी तरह पीटा था कि वो उस हमारी यूनिवर्सिटी को छोड़ के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आज जॉब करने पे मजबूर हो गया, उसकी इतनी बेइज्जती हुई। और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। बच्चा है, छोड़ दीजिए। एक मिनट अब आप सुनिए, नेता कांग्रेस की सुनिए, और ABVP के स्टूडेंट को resistance of NDTF also, he was pushed into the jail and released only after the exit polls. 4 विंडो में 2 इधर है, 2 इधर है। कैसी बातें कर रही हैं? मोनिका मिश्रा, आरती मेहरा और उसको अमृता धवन, उसको झूठे झूठे इल्जामों में दबा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया साधना गया। शर्मा, चलिए चलिए ब्रेक पर हमें जाना होगा। 4 महिलाएं जब एक साथ बोल रही हैं साहब, ना आपकी आवाज आ रही है ना मेरी आवाज को सुन पा रहा। आपने सुना किस ढंग से अलग अलग तरह की राय, विरोध और हंगामे की तस्वीरें तो आपने देखी है। सवाल उठता है होगा क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय झुकेगा या यूजीसी की बात माननी पड़ेगी, या ये नाक की लड़ाई कुछ दिन और खिंचेगी और दाखिले में देर होगी? क्योंकि इस बीच एक कॉलेज ने, SRCC ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन सवाल उठता है उस लिस्ट के साथ यह भी कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ यूजीसी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब जो छात्र SRCC में एडमिशन लेने के लिए कल पहुंचेंगे, कल या परसों, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो 3 साल के डिग्री कोर्स में दाखिला ले रहे हैं या 4 साल के, जब तक फैसला नहीं होगा। सवाल उठता है, यही कई मेहमान हैं हमारे साथ, साधना शर्मा, जसविंदर सिंह, प्रिंसिपल खालसा कॉलेज, मोनिका मिश्रा, अमृता धवन, आरती मेहरा। एक छोटा सा सवाल अमृता धवन, जिस ढंग से, जिस तलखी से आप सवाल उठा रही हैं, जिस तलखी से आरती मेहरा सवाल उठा रही हैं, जिस तलखी से बात होते छात्र संगठनों की बात हो जा रही है, NSUI की बात हो रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात हो रही है, लग नहीं रहा कि इसमें राजनीति पुरजोर हो रही है, कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है, और उसके बाद कहीं नाक की लड़ाई में मामला फंसा हुआ लग रहा है। अजीत जी, सबसे बड़ी बात है कि जब आप इतना बड़ा निर्णय लेते हैं तो आपने छात्रों को, आपने शिक्षकों को, आपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इसके साथ कॉन्फिडेंस में लेके इसको पास करना चाहिए था। लेकिन वो नहीं हुआ ना अमृता, वो नहीं हुआ। सरकार आप ही की पार्टी की थी, बल्कि इस चीज का वादा किया था। आप ही की पार्टी की सरकार थी। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल के समय में शुरू हुआ, पल्लव राजू के समय लागू हुआ। नहीं, आपकी पार्टी की सरकार थी ना अमृता। पल्लव राजू जी ने ये आदेश दिए थे कि एक कमेटी, रिव्यू कमेटी सेटअप की जाए और इस डिसीजन को फिर से देखा जाए। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कांग्रेस इसके पक्ष में थी। अगर आज के HRD मिनिस्टर की DU में नहीं चल रही, तो आप खुद मानिए कि उस समय के HRD मिनिस्टर की कैसे चल रही होगी। नहीं, आज के HRD मिनिस्टर की तो चल रही है मेरे ख्याल से UGC, आज भी कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से इसमें छात्रों का नुकसान हो रहा है। 4 साल का कोर्स नहीं लिया जाएगा। छात्रों का नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों की नेतागिरी अच्छी चल रही है। नेतागिरी अच्छी चल रही है अमृता धवन, नेतागिरी सबकी अच्छी चल रही है। जाहिर है छात्रों का नुकसान हो रहा है। आरती मेहरा 30 सेकंड, आरती मेहरा 30 सेकंड जवाब है आपके पास। 30 सेकंड, आरती मेहरा 30 सेकंड। आप इनको चुप करा दीजिए। आदेश दिया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तानाशाही सिचुएशन जो पहले चली
वो अब बदल रही है। इन स्टूडेंट्स का भी आने वाले 1 साल बर्बाद न हो, इसका तरीका भी है। इसका जो भी तरीका सामने ढूंढा आ जाना जाएगा। चाहिए। चलिए आरती, मेरा वक्त की कहना कमी है, लेकिन आने वाला 1 साल बर्बाद ना हो, इसका तरीका ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन अगर 4 साल का कोर्स 3 साल में आता है, एक सवाल जरूर होगा कि जो बच्चे 4 साल के कोर्स में जिन्होंने दाखिला लिया, अगर वो कन्वर्ट होकर 3 साल में आते हैं, क्या उन्हें आने वाले समय में मुश्किलें भी होंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है, ये एक दूसरे के बीच, यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई थमेगी कब? क्योंकि छात्र दरवाजे पर खड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। देखना है ये दरवाजा कब खुलता है, ये लड़ाई कब बंद होती है।